भगवान कृष्ण जो है गोपियों को छोड़ करके आ गए थे, द्वारका में बस गए थे। तो द्वारका में एक बार सारी गोपियां भगवान से मिलने आती हैं। तो स्वाभाविक है, गोपियां आई है तो राधा रानी भी आएंगी और भगवान कृष्ण से मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण, राधा रानी और गोपियां सब मिल रही है और भगवान कृष्ण जो है राधा रानी से प्राइवेट में बात कर रहे हैं। तो उसी समय वहां पर कौन आ जाते हैं? रुक्मणी देवी आ जाती है। तो रुक्मणी देवी देखती है, थोड़ी देर देखते रहती है, थोड़ी देर और देखते रहती है। तो देखते देखते उनमें क्या है, जेलसी की भावना डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही भगवान उसको नोटिस करते हैं, तुरंत रुक्मणी देवी वहां से द्वारका छोड़ करके चले जाती है। कहां जाती है? एक वन में जाती है जो पंढरपुर के पास में है। सो भगवान अब उनको ढूंढते ढूंढते, कभी वो गोकुल जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, इधर उधर पूरा ढूंढ करके फिर काशी तक गए। फिर सब घूम करके वापस भगवान कहाँ पहुंचते हैं? ये जो जहां रुक्मणी देवी तपस्या करने लग जाती है, उस वन में जाकर के भगवान कृष्ण उनको मनाने लग जाते हैं। तो मनाते मनाते फाइनली जो रुक्मणी देवी है वो मानती नहीं है। तो उस समय भगवान कृष्ण जो है, ये जो डिवोटी है पुंडरीक, इसके कुटिया में जाते हैं और इसके कुटिया में जाकर के इसकी जो भक्ति है, अपने माता पिता के प्रति जो सेवा है, वो सेवा के भाव को देख करके उससे मिलना चाहते हैं। तो मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी ये जो पुंडरीक है ये किस में लगा हुआ है? अपने माता पिता की सेवा में लगा है। तो सेवा करते करते भगवान आए हैं मिलने के लिए, दरवाजा खटखटाते हैं। तो बोले कौन है? बोले मैं कृष्णा हूं। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। तो क्या करते हैं, उनके बगल में एक ईंट रहती है, एक ब्रिक रहती है, वो ब्रिक को ऐसे फेंक देते हैं, बोलते हैं आप इस पे खड़े होकर के थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तो भगवान उस ईंट के ऊपर में ऐसे कमर पे हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं और वो अपनी सेवा कंप्लीट करता है, माता पिता की पूरी सेवा कंप्लीट करता है और उसके बाद में भगवान के जाकर के उनको नमन करता है, माफी मांगता है, कहता है कि मैंने आपको वेट कराया। तो बोले, भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। तो पुंडरीक बोलता है कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर धाम में आप सदा सदा के लिए विराजमान रहिए। तो भगवान जो है उसकी पुकार से, उसकी जो प्रार्थना है उससे प्रसन्न होते हैं और पंढरपुर में भगवान जो है विठल के रूप में वहां पर स्थापित है। तो रुक्मणी देवी को जब पता चलता है कि भगवान यहां स्थापित होने वाले हैं, तो वो भी, रुक्मणी जी जो है वो भी वहां पर उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में भगवान है उसी फॉर्म में वो भी वहां पे स्थापित हो जाती है। तो अब ये जो भगवान कमर में हाथ रख करके खड़े हैं, इसका क्या इंडिकेशन होता है? भगवान वेट कर रहे हैं। हाँ, ये जब हम जैसे आप कहीं गए और किसी ने आपको रुकने के लिए बोला, तो हम सीधे कभी भी खड़े नहीं रहते, इधर हाथ रखेंगे, उधर हाथ रखेंगे, कमर में रखेंगे। तो भगवान भी अपने भक्त के लिए वेट कर रहे हैं कि कब ये आएगा। तो इस तरह से सिर्फ वो भक्त के लिए नहीं, हम सब के लिए भी भगवान वेट कर रहे हैं कि कब हम, ये पतित जीव जो है, भगवान के पास जाने के लिए रेडी रहेंगे। और दूसरा इसका इंडिकेशन ये है कि भगवान ने कमर तक हाथ इसलिए रखा है कि ये जो भवसागर है जिसको आपको पार करना है, उसके लिए ऊपर, बहुत ऊपर उठने की जरूरत नहीं। पानी जो है आपके लिए कहां तक रहेगा? कमर तक ही रहेगा। आराम से आप इस भौतिक जगत को भी उस तरह से पार कर सकते हैं।